नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है किसानों की बदहाली से। हाँ, किसानों की बदहाली में सीधे तौर पर कहना चाहता हूं कि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं ना, ये सब किसान हैं और जिस स्तर की बदहाली का सामना ये कर रहे हैं ना, आप इस बदहाली को जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे देश के किसान, इसी तरह के किसान क्यों आत्महत्या कर लेते हैं। हमारे देश के किसान क्यों उस जो कहते हैं पैसे की कमजोरी और पैसे की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्यों हमारे जो बिहार और ख़ास करके जो देश और बिहार के किसान की बात मैं करूं तो क्यों इस तरह के मुश्किल से जूझ रहे हैं, ये आपको लगेगा और आपको बड़ा दया आएगा। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। और ख़ासकर जो हमारे इस चौपाल समाचार से अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जुड़े हैं ना, ये आज आपके लिए एक ड्यूटी, एक काम मैं आपको दे रहा हूँ, एक सूचना दे रहा हूँ जिस पर आपको बहुत कुछ करना है। पूरा देखिएगा, समझिएगा और अपने अपने से प्रयास करिएगा कि कैसे इस बदहाली से खुशहाली में किसान जाएगा ना, इसको लेकर आप काम भी करिएगा। बहुत बहुत सभी लोगों का स्वागत है। आप इस जो समस्या जो आप भी बताने वाले हैं, क्या है समस्या यहाँ? ये मुरौल प्रखंड का द्वारिकापुर और मालपुर ग्राम है। इस इलाका में किसान भारी संख्या में, बड़ी मात्रा में मकई का खेती करते हैं और ये इलाका मकई के खेती के लिए बहुत नामी इलाका माना जाता है। आज जो इन लोगों ने बीज बोया मकई का, वो बीज बिल्कुल फेल कर गया। अब काटने पर 15 दिन में मकई कटता, लेकिन इसमें दाना ही नहीं आया। जी, तो ये जो दाना नहीं आया है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये कई सारे बालियों को लोगों ने निकाला है और इस बाली में देख रहे हैं दाना, एक दो दाना है लेकिन दाना नहीं है। और ये सैकड़ों एकड़ ज़मीन की ये दशा है और इसमें क्या इसका कारण है वो भी आप जानते हैं। आप भी किसान हैं जी। क्या मामला है इस बाली को लेकर बताएं। इसमें जो है सो सर 5 नवंबर को मैंने इस मकई को लगाया था। मैं भी एक छोटा किसान हूँ, गरीब किसान हूँ। कर्ज कार करके मैंने इस मकई का खेती किया था। 5 नवंबर को मैंने मकई लगाया था और 7 मार्च को मैंने इस बाली को चेक किया। तो चेक किया, सैकड़ों बाल को चेक किए तो दाना इसमें नहीं आया। मैंने जो है सो ब्लॉक पदाधिकारी को सूचना दिया। ब्लॉक पदाधिकारी 2 दिन आने में विलम्ब किए। उसके बाद मैंने कंपनी को सूचना दिया। कंपनी के लोग आए, ब्लैक बोर्ड पर फ़ोटो वोटो खींच करके ले गए, कहे कि कल मेरा सीनियर आएगा। लेकिन आज 4 रोज़ हो गया, कोई सीनियर नहीं आए यहाँ पर। कल हमारे एक सदस्य, जिनका भी 10 कट्ठा, हरिमोहन झा नाम है उनका, वो जब गए दुकान पर एजेंसी वालों के यहाँ, तो एजेंसी वाले जो है सो गाली गलौज देते हुए उनको दुकान पर से खदेड़ दिया। कहा कि तुम्हारे देह में खून है, हमारे देह में पानी है क्या, हम देख लेंगे। समझे? अब हम लोगों को जो स्थिति है, इससे पूर्व में गत वर्ष भी मुझे 1.5 एकड़ मकई इसी तरह फेल कर गया था, लेकिन मैं दौड़ते दौड़ते रह गया। ब्लॉक से कोई पदाधिकारी उसकी जांच नहीं लिए। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं कहना चाहूँगा इस बार ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और क्या समझ रखे हैं आप लोग, किसान कमज़ोर हैं? नहीं, हमारे दर्शक जो है ना वो आप भी मजबूत हैं। आपको नहीं कह रहे हैं, ऐसे अधिकारी पदाधिकारी को हम कह रहे हैं जो अधिकारी पदाधिकारी किसानों की बदहाली पर अपना संज्ञान नहीं ले रहे हैं ना। तो आप समझ लीजिए, आप लपेटे में हैं। अब कैसे हैं वो पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में समझा देंगे, आप समझ लीजिएगा तो पता चलेगा कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। ये जो गड़बड़ी हुई है ना, इसमें कई सारे पहलू हैं, इसको हम लोग पूरा परत बाय परत खोलेंगे। आपने अपनी समस्या रखी। अब ये दुकानदार भाई साहब भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े थे। आप इधर आ जाइए, आप इधर आइए। देखिए, मैं समस्या पहले बता रहा हूँ, समाधान क्या निकलेगा और कैसे इस पर विराम लगेगा ना। अब बिहार के किसान ठगे नहीं जाएंगे, जो कि लोग जागरूक हो गए हैं और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो कि समाज से जुड़े हुए किसानों के बदहाली और खुशहाली में साथ बने रहते हैं। ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? रविंदर कुमार। रविंदर जी, आप दुकानदार हैं, खुदरा भी बेचते हैं और खुदरा भी बेचते हैं। तो ये जो मामला है बीज को लेकर, वो क्या है आप बताइए। ये 4-5 साल से ये वैरायटी अच्छा था, इस बार क्या हो गया समझ नहीं आया, जो इस टाइम फेल हो गया। अच्छा, 4 साल से ठीक था जी। आपने जो ये बीज जो यहाँ तक पहुँचाया, इसमें कितने लोग और ऐसा खेती कर चुके हैं आपके इलाके के? लमसम सोचते हैं इस एरिया के 80% यही वैरायटी लगा हुआ है। कितने एकड़ की जमीन में की खेती होगी? कितने? हाँ, 300-400 एकड़ की बात कर रहे हैं। ये समझिए कि CP 898 इस 2-4 गांव में बहुत अच्छा पकड़ था। 4-5 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट था। हाँ। और इस बार पूरा लोग जोर शोर से लगाया, फेल कर गया, जिसमें तो हमरा भी 1 बीघा फेल है जी। कितनी क्षति मानी जाएगी किसान को अगर उपजाने की बात अगर की जाए तो? हम तो दूसरों के नहीं बताएंगे, हम उम्मीद किए हुए थे। लमसम हमको पिछले साल हुआ था 2 कुंटल 30 किलो,
तो सिर्फ आलू में बताते हैं, आलू में हमको 2 कुंटल उपजाता था, हम कहें कि इस बार 2.5 कुंटल उपजेगा, खलिया मेहनत करके करते हैं। जी तो फेल कर गया। हम सोचते हैं अब 2 किलो भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत ही यहाँ पर जालसाजी की बू आ रही है। ध्यान रखिएगा, पहले इसी मक्के की वैरायटी याद रखिएगा, यहाँ लोगों ने खूब उपजाया, मजे लिए, उनको यील्ड हुआ, लेकिन इस बार जो है वो फेल कर गया है। अब देखिए कहाँ पर ये समस्या है, इस समस्या को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है, तभी जाकर समाधान निकलेगा। आप किसान भी है ना, याद रखिएगा, आपके खेत में अगर इस तरह का फसल लगाए हैं आप, अगर आप फेल कर गए हैं तो आप हमारे से भी संपर्क करिए, हम आपके बीच में आएंगे और आपकी समस्या भी जानकारी लेकर जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो हम आगे तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, तो जरूर हमसे संपर्क करिए। और देखिए अच्छा एक बात बताइए, आपने बहुत बेहतर बताया था वो बाली के साथ, कि क्या इसका आपके कारण नजर आया कि यहाँ पर फेल कैसे हुआ है? जेनेटिकल कमी है जी, और वो एक बार बाली आप मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, लोग किसान हैं, लोग यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कैसे जागरूक है वो देखिए। ये जो पराग है, फूल तो बना इसमें, लेकिन इसमें पराग सेचन नहीं हुआ, पराग बना ही नहीं है। पराग नहीं बना इसमें, जिसके कारण पराग नहीं बनने के कारण एक दूसरे पर नहीं पड़ा इसका प्रभाव, जिसके कारण बीज इसमें जो अन्न होना चाहिए, अनाज दाना, वो दाना नहीं आया। जी, आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन करिए, लोग समझ पाए क्या हुआ इसके साथ। इसमें जैसे बाली आया है मकई में, उसमें पराग आना चाहिए, जो पराग मोचा पर गिरता है तब जाकर के इसमें दाना बनता है बाल में, वह परागन इसमें नहीं हो, पराग बना ही नहीं है धनबाल में, जिस कारण दाना नहीं बन पाया, नहीं आया। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोग जो ये बीज बो रहे हैं, ये हमारी परंपरागत बीज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी जो भी पुरानी बीज थी, हमारे घर का बीज जो था, जो घरकारी बीज था, वो सरकारी हो गया, घरकारी बीज सरकारी हो गया, और सरकारी बीज 2 नंबर हो गया। जेनेटिक जो जांच होना चाहिए बिना जांच किए हमारे खेत तक पहुंच गया, तो घरकारी। अब देखिए ध्यान थोड़ा बट रहा है, आप इधर आ जाए यहाँ पर, मैं बताना चाहता हूँ यहाँ समस्या क्या है, ध्यान रखिएगा। ये जो फूल है ना, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दाना होने के लिए, क्या आप भी समझ रहे हैं ना? जी, यह जो है सो देहाती भाषा में कहते हैं नर और मादा। जी हाँ, नर हुआ, मादा नहीं है जी, जिसके कारण इसमें दाना नहीं आया। यह सारी दोष वरीय पदाधिकारी कंपनी अब उस पर भी हम लोग आएंगे, पहले विज्ञान समझिए। आप ध्यान रखिए कि आज जिस तरह एक जो कह रहे हैं कि बाहर की कंपनी का बीज लेकर लोगों ने उपजाया, पहले मजा लिया, पहले तो लोग खूब हुआ है ना, और एक ऐसा बीज आ गया कि 400 एकड़ जो किसान जिन्होंने फसल किया था, इस इलाके की बात मैं कर रहा हूँ, अगर देश स्तर पर की बात की जाए तो कितनों हजारों लाखों एकड़ जमीन जो है वहाँ बर्बाद हो गया, फसल हुआ लेकिन उसमें दाना नहीं आया। बताइए कि इसमें साजिश की बूझ नहीं आ रही है क्या? पूरी साजिश है, और घरकारी बीज हमारा समाप्त कर गया, घर का बीज बिल्कुल बर्बाद किया गया। हाँ। और ये सरकारी बीज जो दूसरे देश से आया, और सरकार के लोगों ने हमको बताया कि ये बोइए 4 गुना इसका यील्ड होगा, उपज होगा, आपका आय बढ़ेगा। हमारा आय क्या, हम तो फांसी लगा के मरने की स्थिति में आ गए। आप समझ लीजिए, आने वाले समय में ना जिसी तरह की बटन दबाने से देश साफ हो जाता है ना, किसान साफ हो जाने वाले हैं, याद रखिएगा। क्या होंगे, साफ नहीं होंगे? इस तरह से होगा तो किसान साफ हो ही रहा है ना। एक बार 400 एकड़ में आप लोगों का साफ कर दिया ना मक्का लोगों ने, अभी हुआ है ना। हाँ। कभी मुगल का जमाना था, मुगल सल्तनत में किसान आत्महत्या नहीं करता था। हाँ। और उसके बाद अंग्रेज जब यहाँ शासन किया, उसमें भी आत्महत्या नहीं हुआ। देश के बेईमान लोग अब देश में अब देखिए, मैं राजनीतिक स्तर में फिर जाऊंगा, लेकिन मैं राजनीतिक पर बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं वैज्ञानिक बात कर रहा हूं, मैं समझने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले किसान तो समझ जाए, देश में सरकार बदल जाएगी। हैं, किसान समझेंगे, लोग समस्या समझेंगे, समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा? बिल्कुल। तो पहले ध्यान रखिएगा, ये क्या है ना, बटन दबाने वाली स्थिति है। अगर बीज पहले दिया गया, 400 एकड़ आप लोगों ने बढ़िया उपजाया ना। जी। लेकिन 400 एकड़ की जो पहले की फसल थी, एक बटन दबाने से, मतलब एक बीज को चेंज किया गया, 400 एकड़ जमीन के फसल को बर्बाद कर दिया गया। अब इसका कारण क्या है, याद रखिएगा, इसके लिए जवाबदेह कौन है? आप भी थोड़ा सा ध्यान इधर लगाइएगा कि यहाँ पर जो है ना, इसका कारण है एक बीज, और बीज से जुड़ी हुई कंपनियां जिस तरह से यहाँ तक लोगों तक बीज पहुंचा रही है ना, उसमें कहीं ना कहीं झोलमाल है। और घरकारी बीज, मतलब घर का जो बीज था, उसको खत्म करने की जो योजना थी, वो पहले 4 साल में कर दी गई है। अब किसान बिलल्ला होकर घूम रहे हैं। अब एक बात बताइए, इसको लेकर जवाब दें, आप जो किस को मान रहे हैं? सरकार को मान रहे हैं, आप इसकी प्रक्रिया समझते हैं? बीज आप तक पहुंचने के लिए क्या होता है? बीज जो है सर्टिफाइड होना चाहिए। जी। ब्रीडर सीड होता है, फाउंडेशन सीड होता है, टूटफुल सीड होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। जी। सर्टिफाइड सीड का मतलब है कि सर्टिफिकेशन के बाद हमारे खेत में आता है। तो इसका सर्टिफिकेशन गलत था। जेनेटिक जो इसमें चाहिए था, जीन, उतना जीन नहीं था, और कम जीन का ही बीज हमको प्रोवाइड कर दिया गया, हमारे खेत में आ गया, हम बर्बाद हो गए।
बर्बाद हो गए। तो आप ध्यान रखिए, इसमें जो है ना, ये जो सर्टिफाइड बीज है जो यहाँ तक पहुँचे हैं, हाइब्रिड बीज जो यहाँ तक पहुँचा है, इसमें जितने भी अधिकारी पदाधिकारी है ना, अब सब लोग ध्यान रखिएगा। खासकर मैं कहना चाहूँगा जिलाधिकारी महोदय को, खासकर मैं कहना चाहूँगा जिला कृषि पदाधिकारी मुजफ्फरपुर की बात अगर मैं करूँ तो मुजफ्फरपुर के, और फिर कृषि विभाग बिहार सरकार को भी आपको समझना पड़ेगा कि आपके किसानों के साथ ये जालसाजी की जा रही है। और मैं ये रिपोर्ट आपने ये तो वीडियो देखा है, मैं ईमेल के माध्यम से हमारी चौपाल समाचार टीम आप तक आपके ईमेल बॉक्स में जो कहना इनबॉक्स में पहुँचा कर रखी है, आप उसको देखिए, समझिए, उस पर कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करिएगा ना तो आगे की रणनीति भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ के जो किसान हैं इनकलाब जिंदाबाद भी करने वाले हैं और साथ ही साथ कानूनी लड़ाई भी लड़ने वाले हैं। अब आपके यहाँ नोटिस भी जाने वाला है, वो क्या प्रक्रिया होगी बताइए, कैसे करिएगा आप लड़ाई? 17 तारीख को मैंने जो है सो ब्लॉक लेवल पर जो है सो इस बात को डीओ के सामने रखूँगा और 25 तारीख को मैं सारा तैयारी कर लिया हूँ। उपभोक्ता फोरम में मैं 44 इकट्ठा किए हुए हूँ, उपभोक्ता फोरम में मैं केस डाल दूँगा। केस डालेंगे? मैं आज मुख्यमंत्री महोदय साहब को, तेजस्वी साहब को महोदय को, जिलाधिकारी महोदय को, सभी लोगों को पत्र लिख करके मैं आज रजिस्ट्री के माध्यम से मैं भेज चुका हूँ। देखिए, ये अब इन्होंने व्यक्तिगत लड़ाई की बात करी है, इन्होंने कर दिया वो चीज़। आप समझ लीजिए कि हर किसान से आपको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात एक और है जो आपको मैं बता दूं, जो यहाँ पर लोगों ने बताया, संगठन भी इसका जो है वो पहले से यहाँ किसानों का संगठन है और किसानों के संगठन के माध्यम से ऐसे पदाधिकारी जो इस बीज के सर्कुलेशन को लेकर जवाबदेह है ना, आप सबको हाई कोर्ट में इन लोगों भी पछाड़ने वाले हैं। आप लोग को हाई कोर्ट में आपको आना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। नोटिस भी आपके यहाँ जाने वाला है, पूरा लिस्टिंग हो चुका है और पूरा लिस्टिंग होने के बाद याद रखिएगा कि जो जितने जवाबदेह हैं, खासकर कंपनियां जो जवाबदेह हैं, आपको मुआवजा भी देना पड़ेगा। यहाँ किसानों को क्षतिपूर्ति जिसको कहें, मुआवजा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्षतिपूर्ति, आपको जुर्माना भी लगेगा, मैं ऐसा महसूस करता हूँ और जिसको लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। अब आप लोगों जो जो संगठन के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाले वो क्या है, क्या कौन बताना चाहेंगे आप? संगठनात्मक रूप से क्या प्रक्रिया रहेगी? सर, हम लोग पूरे मुजफ्फरपुर जिला में जितने भी प्रखंड है, 16 प्रखंड के अंतर्गत जितने भी मतलब ये C9 898 वैरायटी का बीज लगा है, जितने भी गांव में, जितने भी कस्बा में, सारे किसानों का हम लोग भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। 3 से 4 रोज में हर एक हमारी, चूँकि हर प्रखंड में हमारी टीम एक्टिव है जन सुराज की, वो सारा किसानों का डाटा लेके सारे किसान से फीडबैक ले लेंगे C9 898 का कि कैसा किस तरह का बीज का क्वालिटी है या किस तरह का उनका उत्पादन हुआ है। उसका सारे किसानों के माध्यम से हम लोग रिट दायर करेंगे। हम लोगों ने ये प्रोग्राम कर लिया है, कहीं से पीछे हटने वाले नहीं है और हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और कंपनसेशन तो दूर की बात, ये बिचौलिया सिस्टम जो बन चुका है ना, ये धरातल पर आते आते लोगों के बीच आते आते आखिरकार ऐसा क्वालिटी तैयार क्यों कर रहे हैं जो लोगों के पास 2 नंबर 4 नंबर का चीज मिल रहा है। भाई, हम आपको तो पैसे तो 1 नंबर दे रहे हैं, आप ऐसा सिस्टम क्यों बनाए हुए? अब सोच के देखिए ना सर, BO DO किसी को संज्ञान में नहीं है, वो कभी फीडबैक नहीं देते कि भाई ये वैरायटी का बीज अगर हमारे जिला में सर्कुलेट कर रहा है तो ये बीज आखिरकार किस तरह का, इस बीज का क्या फीडबैक आया। किसी भी वित्तीय वर्ष में कोई भी पदाधिकारी लेते हैं क्या डाटा, ये कि कोई भी कृषि पदाधिकारी कि इस वैरायटी के बीज का क्या फीडबैक आया? हम नहीं समझते लेते होंगे, उचितता भी नहीं समझते होंगे, क्योंकि उनकी कमीशन उनके जेब तक पहुंच रही है सर। उनको समस्या रत्ती भर उनको गुरेज नहीं है और ये सिस्टम बन चुका है। लड़ाई बहुत मजबूत चलेगी सर, बहुत मजबूत लड़ाई चलेगी। और ये बात हमारे जो पद यात्रा के नेतृत्व कर रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी, उनके समक्ष भी जाएगा और वो कैसे लड़ने वाले वो बताने योग्य बात नहीं है सर। तो देखिए, बात राजनीतिक पर भी होगी, सामाजिक पर भी होगी, लोगों ने अपने व्यक्तिगत स्तर पर भी, अब जंगल शुरू होने वाला है। याद रखिएगा, चौपाल समाचार भी इन लोगों के साथ है, समाज के साथ है। और यदि मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक हैं, अगर आपके गांव में भी, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी समस्या है जो आपको लग रहा है कि उस पर लड़ाई लड़ने को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर तैयार हैं, आप हमें सीधे संपर्क कर सकते हैं। नंबर भी मेरा डिस्प्ले कर रहा है। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। उस समाज के हर अंग, हर वर्ग, हर तबके के लोगों की बेहतरी के लिए हम लोग काम करते हैं। हमें बुलाइए, हमें मंगाए, हम आपके बीच आएंगे और आपकी समस्या को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। आगे हमें क्या कहना चाहेंगे, समाज को क्या करना चाहेंगे? एक बार मैं कहना चाहता हूँ, सरकार महोदय को ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि 4 सालों के अंदर जिस तरह, मैं किसी दल से प्रेरित बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक छोटा किसान हूँ, जिस तरह 4 वर्षों में हमारा घर का बीज समाप्त कर दिया गया और विदेशी बीज लेकर के थोप दिया गया। विदेशी माने 2 कुंटल उपजाने के लिए, 3 कुंटल उपजाने के लिए मैं 500-600 रुपये किलो बीज लेकर के बोया और आज मुझे 5 किलो भी नहीं मिल रहा है। मैं इस माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देसी बीज पर भी ध्यान सरकार को देना चाहिए, नहीं तो एक समय आएगा, त्राही त्राही माम हो जाएगा और देश खाली हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
ये बहुत ही मार्मिक बात और बहुत ही समझदारी की बात इन्होंने करी है। याद रखिएगा, अपने देश अपने घर का जो बीज था ना बचा कर रखिएगा। हो सकता है कि घरकारी, जिसको बात इन्होंने कहा कि घर का बीज बचा कर रखिएगा, आपके बच्चों के काम आएगा, आपके काम आएगा और यहाँ के समाज के लोगों के बीच में वो काम आएगा। इसीलिए बाहर के बीजों पर भरोसा नहीं करिए, नहीं तो पता चलेगा कि कभी बीज तो आया, आपने फसल लगाया लेकिन कुछ मिला नहीं। ये बातें बहुत ही मार्मिक इन्होंने कही है, ध्यान रखने की बात है जी। और इसको लेकर हम तमाम सभी लोगों से, आप भी अगर कुछ कहना चाहें तो अपनी बात जो अगर आप कहना चाहते हैं आप इधर आ जाए। आप क्या कहना चाहिए? आप जी, आप इमर आओ, पहले इमर आओ। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर किस तरह की हाँ जी बताइए, आपका क्या नाम हुआ? हम जीवा तो कि कहे चाहबे अपने? ठीक है चाहबे, हम गरीब आदमी बनिहारी करते थे, घिरस का खेते नहीं उपजाता, हम कहाँ से हमको बनिहारी मिलेगा? घिरस हो मर गया, हम भी मर गए, हम मजदूर है। जी प्रणाम। भोजन पर आफत हमको भी पड़ेगा। ध्यान रखिए। अब जो है ना किसान, आपका भी पेट जो है ना, ऑफिस में बैठे, एसी में बैठे जो लोग हैं ना, आपको भी भोजन चाहिए और किसान के पास नहीं रहेगा, आप कहाँ तक खा पाइएगा? ये बहुत ही मुश्किल की बात है। इस पर सब लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, आगे बढ़कर इस चीज़ों का समाधान निकालना चाहिए। और हम सब फिर कहेंगे आपसे कि इस लड़ाई में हमने पहले ही कहा था कि ये दायित्व तो मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपनी बात जो है वो आप इसको समझिए और अपने स्तर पर सहयोग करिए, तो करिए। आगे और भी जो जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना रहे हैं। अपने स्तर पर भी इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट के रूप में सहयोग दीजिए। यही आज की बात है। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद और हम आशा रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। आपका भी धन्यवाद दर्शकों, धन्यवाद। ऐसी खबर लेकर हम आते रहेंगे, फिर से कहेंगे सब्सक्राइब करिए, जरूर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।